करोगे? उस बैंक के छोड़ करके दूसरे जहां पर अधिक फैसिलिटी है, अधिक पैसा है, उसमें तो जाओगे। बात सही है कि नहीं? क्यों आप क्या है उसे आप नगरी कर ये कर दें, काम करें हैं? आपके साथ संबंध किसके साथ है? पैसे के साथ। हम कितना पैसा मिल रहा है, सैलरी मेरा किसने मिल रहा है? 1 लाख रुपया इस बैंक में मिल रहा है, मैं 16 घंटा काम करता हूँ, 14 घंटा काम करता हूँ। दूसरी बैंक आ रहे हैं मेरे पास जो मैं तुमको 2 लाख रुपया देता हूँ, 8 घंटा काम करो, जिम्मेदारी। तब आप स्वाभाविक रूप में क्या करोगे? क्यों भाई हम क्यों इतने काम क्यों करें? हम दूसरे बैंक में चले जाएंगे। ये स्वाभाविक रूप में ही होता है। तो उसी प्रकार राजा कहने लगे तुम्हारे साथ हमारे संबंध है, नौकर प्रभु के तो संबंध है, किंतु साथ ही साथ संबंध किसके साथ है? पैसा के साथ। बात ही है और कुछ नहीं है। तुम जितने ही सेवा करो, जितने ऊपर से जितने तो ममता जो कुछ भी दिखाओ, सब कुछ किसके साथ रिलेटेड रहता है? पैसा के साथ। जब जगत की नीति है? किंतु राजा ने कहा देखो हमारी बेटा जो हमारे पास जो है, आज वो खाता है, पीता है, टीवी देखता है, सब कुछ करता है, ये बात सही है, कोई सेवा करो, किंतु मेरा एक जीवन की आशा है। क्या आशा है? एक दिन एक मेरा उत्तराधिकार रूप में ये राजगद्दी को प्राप्त करेंगे। है कि नहीं? ये राजगद्दी कौन प्राप्त करेंगे? मेरा बेटा। इसलिए जो कुछ भी करते हैं, मैं जो कुछ भी करता हूं, मैं अपने बेटा के लिए कर रहा हूं, तुम्हारे लिए नहीं। तो हमारे संबंध किसके साथ हो गया? बेटे के साथ। वात्सल्य भाव है इसमें, समझ में। तात्पर्य क्या है? दास्य अपेक्षा जो है, दास्य से अधिक श्रेष्ठ कौन सा? दास्य। दास्य से अधिक क्या है? माधुर्य रस कहा गया है। यदि हम विचार करें, दास्य से अधिक श्रेष्ठ रस कहा जाता है सख रस, सख से अधिक श्रेष्ठ रस कहा जाता है वात्सल्य रस, वात्सल्य रस से अधिक श्रेष्ठ किसमें रहता है? माधुर्य रस। तात्पर्य ये होता है, इसमें सब कुछ जो हम लोग निर्णय लेते हैं, इसके दो से होता है, एक संबंध और दूसरी ममता। जितने संबंध इस संसार में हम भी देखते हैं, संबंध से फिर ममता ही हमारी हृदय में आकर के करीभूत कर लेते हैं। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता। प्रेम का जो परिभाषा दिया गया, अनन्य ममता विष्णु। ममता किसमें होनी चाहिए? अनन्य रूप में भगवान विष्णु में। इसे कहते हैं अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता। वही ममता जो है, युक्त जो सेवा जो है, उसी के कहा जाता है प्रेम कहा जाता है। उद्धव आदि बड़े बड़े भक्त लोग इसकी प्रचार करते हैं। इसको कहा जाता है प्रेम की परिभाषा। याद रहेगी, क्या बोले? अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता। देखो एक बात कहता हूं, ममता के ऊपर ही सब कुछ निर्भर करता है। ममता समझ, ये और भी ममता 2 प्रकार की हो जाता है। एक ममता होता है क्या? मेरापन होता है, जिसको कहा जाए तद्यत्त भाव, और एक होता है मद्यत्त भाव। तद्यत्त भाव मैं उनका हूं, उसमें एक ममता उत्पन्न होता है। तद्यत्त भाव मैं उनका हूं, और मध्यत्व भाव ये मेरा है। ये मेरा है। इस प्रकार भाव के द्वारा वो जो ममता अत्यंत गाढ़ रूप धारण करता है, वो कंडेंस होता है। जैसे संसार में मेरा पति है, मेरा पुत्र है,
ये सब भाव के द्वारा क्या होता है? मध्यत्व भाव उत्पन्न होता है। मैं उनका हूं, वो जो ममता जो है, बस सेवा, ममता के अनुसार सेवा जो है वो उतना गारत्य नहीं होता है। संसार में मां क्या कहती है? मेरे पुत्र है, मैं पुत्र क्यों हूं? ये भावना के द्वारा ममत्व गारत्य नहीं होता है। ममत्व के गारत्य निर्भर करता है, नहीं, ममता की जो गारत्य निर्भर करता है वो मेरा है, मेरा है, इसलिए मैं जैसे करूं ऐसे ही करना पड़ेगा। यही ममत्व जितने भी बढ़ते, संत, दास्य, सख, वात्सल्य और इसके बाद माधुर्य आदि रस में, और माधुर्य आदि रस में जाकर के सकिया परकिया और प्रकृति में सर्वोत्तम रूप में वो प्रकाशित होता है। अपराजित चित्त जगत में गोलोक वृंदावन धाम में प्रकृति भाव की सर्व उत्कृष्टता दिखाया गया। समझ में आ रहा है? इस जगत में तो प्रकृति नरकगामी कहा गया है। वो प्रकृति क्या हो जाता है? नरकगामी होता है, जन्म जन्मांतर उसके नरक में भोगना पड़ता है। किंतु अपराजित चित्त जगत में प्रकृति भाव की विशेष वैशिष्ट दिखाया गया। अच्छा, जिस प्रथा प्रसंग मैंने कहा, राजा ने कहा दिया ये मेरा, ये बेटा है, इसमें क्या है? मेरा बेटा है। देखो इसमें क्या हो गया ना, ममत्व हो रहा है। और मेरा बेटा होने के नाते मेरा जीवन की एक आशा है, ये मेरे ये राजगद्दी जो है मेरा बेटा ही प्राप्त करेंगे। और माता पिता के भी संसार में देखा जाता है, माता पिता अपने बच्चे को पालन पोषण अधिक करते हैं। कहीं ना कहीं उनके सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में भावना रहता है, ये मेरा बेटा बड़ा होकर के क्या करे, मुझे भी पालन पोषण करे। ये नहीं कहो ये हमारा कोई निष्काम हो नहीं सकता है, भावना रहते हैं। भले ही वो बेटा आगे जाकर करे ना करे वो दूसरी बात है। और माता पिता एक आशा रखते हैं, मैं जब वृद्धा हो जाऊं तो मुझे कौन देखभाल करे, कम से कम मेरा बेटा रहे, करे, भले करे ना करे, वो तो विधि के विधान ऊपर निर्भर है कि नहीं? बेटा हो बेटी हो, इसलिए तो संसार में चाहते हैं लोग एक बेटा हो बेटी हो, ये मैं जब मैं वृद्ध हो जाऊं तो कम से कम सेवा करे। सेवक चाहिए ना, है? अच्छा, बात तो सही है कि नहीं है? जितना भी देखे है, महाप्रभु सारंग के कहने लगे, महाप्रभु के बहुत अंतरंग पार्षद था सारंग। हम जाते हैं ना नवद्वीप धाम में, सारंग मुरारी के स्थान जाते हैं। महाप्रभु ने कहा, सारंग तुम वृद्ध हो गए, एक तो शिष्य करो, कम से कम तुम्हारे थोड़ा तो सेवा कर देंगे, थोड़ा तो गर्म पानी दे देंगे, वृद्ध काल आ जाए, जितने भी कहे। अच्छा, महाप्रभु के सेवक नहीं थे क्या? कौन सेवक था बताओ? गोविंद था, है? तो कम से कम एक सेवक कम से कम थोड़ा तो गर्म पानी भी चाहिए कि नहीं चाहिए, है? तो महाप्रभु ने कहा, सारंग एक शिष्य बनाओ। सारंग बोले, शिष्य कहां मिले? नहीं, मैं शिष्य नहीं करते। तो बार बार कहने पर महाप्रभु एक सारंग कहने पर शिष्य कहां मिले? तो महाप्रभु ने कहा, देखो काल प्रातः काल में गंगा में जब स्नान करने के लिए जाओगे, जिसको देखोगे उसके मुख में उसके कान में मंत्र दे देना, शिष्य बन जाए। बोले ठीक है। प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में सारंग ने किया कि गंगा में स्नान किया, एक दो डुबकी लगाए, देखा कि मुद्दा जो है बैठे जा रहे। भगवान की इच्छा है ना, उन्होंने क्या कि वो मुद्दा को पकड़ लिया और लेकर के उसके कान में मंत्र दे दिया, और मंत्र देते ही बच्चा जीवित हो गया। देखो मंत्र की बल है। और उस बच्चे के क्या नाम था? मुरारी। क्या बोला? मुरारी है।
जब वो जीवित हो गया, उसके माता पिता, गांव वाले सब लोग आगे कहने लगे बेटा घर चल, क्योंकि उसके जो एक सांप काट दिया था, मुरारी के सांप काट दिया था, और उनके माता पिता गांव के लोग ने क्या की, पानी में, नदी में, गंगा में प्रवाहित कर दिया था, बहा दिया था। है? तो उस समय जब जीवित हो गए, सब कहने लगे मेरे पास है, कहते हैं मेरा मेरा कहते हैं ना, है? जैसे वो काल बोल रहे था, हाँ थी, हाँ कभी तो थी। ये सब हिंदी की सब रस कथा कहते हैं, है? हाँ थी। मगर मच्छर और गजेंद्र की कथा में ये कहते हैं मगर, कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं, मगर है, मगर मैंने लेकिन कहते ना, हाँ मगर ऐसे ही है, हाँ हाँ मगर, अगर मगर हिंदी में चलते रहते है ना, अगर मगर चलते मच्छर मगर मच्छर। और जो किसके नाम था, गजेंद्र के क्या था, वो हाथी था। तो पूछे कहते हैं हाँ थी, हाँ थी, मैं पहले ही से समय क्या बोला, हाँ थी, बोले हाँ तुम्हारे पहले मैं कभी पुत्र था, अभी नहीं है। क्या कौन बोले, मुरारी कहने लगे हाँ तुम्हारे में पुत्र था, अभी नहीं है। क्यों, जब मेरे शरीर से जब प्राण चले गए, आप तो छोड़ दिया मुझे, तो फिर मेरा प्राण छोड़ने के पहले जब था, मेरा शरीर था, उसके आपके पुत्र था मैं, अभी तो नहीं है? तो इसलिए कहने की क्या है, तात्पर्य है, वो बोले देखो जिन्होंने मुझे प्राण दिया संसार के, वही मेरा माता पिता है। और उस समय मुरारी ने की सारंगी के पास रहने लगे, बोले वृंदावन बिहारी लाल। अच्छा, ये किस लिए बोला है? राजा ने वो कह रहे हैं ये मेरा पुत्र है, एक आशा रहता है? ये मैं वृद्ध हो जाऊं, कम से कम मेरा बेटा बेटी आदर, कम से कम इतने तो कदम मुखाग्नि तो करेंगे, है? मेरी ये अंत्येष्टि क्रिया कम से कम कर देंगे, है? विवाह करके पुत्र आदि प्राप्ति करने के लिए यही होता है, कम से कम मृत्यु के बाद हमें क्या करेंगे, मुखाग्नि देंगे, कम से कम श्राद्ध तो कर देंगे, है? बनमाली कह देंगे महाराज हमारे माता पिता के लिए ये कर दो, कम से कम यज्ञ कर दो, नहीं तो प्रसाद निवेदन कर दो। आप बोलेंगे नहीं है? अच्छा ये सच है कि नहीं? क्योंकि अगर पुत्र ही नहीं है, कोई नहीं है, तो कौन करेगा भाई? है कोई करेगा? क्या बता, कहीं नहीं करेगा, है? कम से कम कर्ममार्ग में लोग तो इतना ही तो सोचते हैं, भाई मेरा बेटा मुझे सेवा करे ना करे, है? अंत काल में तो अंत्येष्टि तो क्रिया कर देंगे, कम तो साथ थोड़ा दो चार ब्राह्मण के बुला करके, चलो कम से कम 2-4 ब्राह्मण के बुला करके प्रसाद खिला देंगे, उससे भी तो कल्याण हो जाता है? अच्छा, इस मेरे कहने की तात्पर्य है, राजा ने इसलिए कहा देखो तुम्हारे साथ हमारे संबंध क्या है? नौकर संबंध, दास संबंध है। वो भी दास संबंध कैसे है? न अर्थ के साथ, धन के साथ, है? अरे मेरा बेटा जो है यही मेरा आशा है, ये मेरे मित्र मरने के बाद मेरा उत्तराधिकार बन जाएंगे, है? इसे अभी कथा में आइए, जो कथा में सुना था, इस प्रकार हर रोज जब शिकायत होने लगे, गोपियां जब हर रोज आकर के माँ यशोदा के निकट शिकायत करने लगे, माँ यशोदा इतना ही विचार करने लगी, हो सके मेरे नौकर आदि जो है, मां नौकरानी जो है, ये हमारे बालक के ठीक से सेवा नहीं करते, है? इसलिए घर में इतने सुंदर पद्मगंधा युक्त गायों की जो है मक्खन दही आदि है, इसके पसंद नहीं है,
और इसलिए वो कहां चले जाते हैं? गोपियों के घर में चोरी करने के लिए जाते हैं। इसलिए उस दिन मां जसोदा ने किया कि समस्त, उस समय भी आ गया था। उस समय क्या समय था? है दीपावली के समय था। जब उसकी याद है, तुम्हारी याद नहीं है? दीपावली के समय था ना। तो दीपावली के समय में हमारे ब्रज में एक विशेष त्योहार भी होते हैं। सब घर में अपने अपने घर में सजाते हैं। वो क्या बोलते, आर्ट करते हैं ना, और क्या बोलते, रंगोली आदि करते हैं। भाई ये ब्रज की रीति भी है। पूजा आदि होती है समस्त घर में। धीरे धीरे करते करते गणेश लक्ष्मी की पूजा शुरू कर देते। पहले तो कृष्ण की पूजा आदि करते ब्रजवासी लोग। वो तो ब्रज के भाव इतने दूर चला गया, धीरे धीरे लोग किसकी पूजा करना शुरू कर दिया? लक्ष्मी और गणेश। गणेश की पूजा करने से सिद्धि प्राप्ति होगी, और लक्ष्मी देवी के पूजा करने से लक्ष्मी आ जाए, पैसा आ जाएगा। अच्छा, चलो ब्रजवासी लोग तो विचार करने लगे, अच्छी बात है। इसलिए गोपियां अपने अपने घर में जाकर के अपने घर में साफ सुधार करके, और बस अनेक विविध लोग रीति के अनुसार पूजा आदि इसमें करते, उसमें करना शुरू कर दे। और उस दिन दीपावली, इसमें मां जसोदा ने किया कि जल्दी जल्दी उठ करके, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ताजे ताजे मक्खन उठाने लगे, दही मंथन आदि करने लगे और मक्खन उठाने लगे। और भाव में विभोर होकर के अपने बालक के जल लीलाचरित कथा चिंतन कर, जानी कहानी तदबालक जीवितानी दधि निर्मंथन समय, जानी कहानी च गीतानी तदबालक चरितानी दधि निर्मंथन समय। देखो मां जसोदा क्या कर रही है, और कोई कीर्तन नहीं कर रही है। यही ब्रज के एक विशेष कहा जाता है। अपने बालक के जो है सुंदर सुंदर बाल लीलाओं के जो है अत्यंत सुंदर सुरीली स्वर से लिपि, माने कविता की छंद से कीर्तन कर रही है। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, उलूखले संवृत्त तंडुलाश्च संघट्टमन्तो मुसलै प्रमोग्धा, गायन्ति गोप जनितानुरागा, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। देखो यही ब्रज की एक विशेषता है। ब्रजवासी उसके कहा जाता है, वो गृहस्थ काज भी करती है, किंतु तथापि गोविंद की कथा छोड़कर उनके मुंह में और दूसरी शब्द निकलते नहीं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज जी के निकट जब कथा सुनाया, क्या सुनाया? जादोहन ने अवहनन ने मत न प्रलेप, प्रेम क्षणार्दुदितो क्षण मार्जनाद, गायन्ति चैनुरक्त ध्यवोश्रुकंठो, धन्ना व्रज स्त्रियो उरुक्रम चित्त जानम। सुखदेव के संपाद करने लिए महाराज परीक्षित ब्रज की ऐसे मधुर भाव है, क्या बात। वो लोग जब ब्रजवासी ब्रज गोपियां जब दूध गोदहन करती है, दूध काटती है, क्या करते हैं? गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। देखो आश्चर्य की बात है, उनके समय उसमें कोई करताल भी नहीं है। हम तो करताल बजाते हैं ना, ताल लय ठीक से हो गए नहीं हो रहे, हारमोनी बजा लेते हैं, गिटार भी बजा लेते हैं, मृदंग बजा लेते हैं, ताल लय से। किंतु जब गोदान कर रही है तो उनके पास हारमोनियम क्या है, करताल कहाँ है, मृदंग का है। हमारे आचार्य पाद कहते हैं जब गोपियां गोदहन करती है ना, तो ये सारी मृदंग करताल आदि के जो है वो सब साउंड अपने शब्द अपने आप आ जाता है। पहले कैसे, जब दूध काटती है ना
और देखो झम झम शब्द होता है। दूध काढ़ा कभी? अच्छा है, देखो शब्द है। और देखो करताल कहाँ है? ये हाथ में जो चूड़ियां गोपियां की यही विशेषता है, हाथ में इतना तक चूड़ियां पहन लेती है। और वो चूड़ियां बाला आदि जो है उनके एक दूसरे से एक संघट्ट से माने बजने से इतने सुंदर सुस्वर हो जाता है, बोले करताल बजाने वाले की उसको भी पराभूत कर देते हैं। गोपियों की गले के स्वर इतने सुंदर है हारमोनियम के स्वर की भी पराभूत कर देते हैं, इतने सुंदर। कथा गानम नट्टम गमनोपी वंश प्रियाशक है। ब्रह्म संहिता की कई गोपियां जब चलती है ना, बिल्कुल नट्ट कलाकार के भांति वो चलते जाते हैं, पैर को ऐसे रख करके अथवा हाथों आदि के अंग भंग करके ऐसे चलती हैं जैसे है नृत्य के जो कलाकार जैसे करते हैं, इतने सुंदर है। उनकी गले कथा गानम, वो जब एक दूसरे के साथ बात करती है ना, इतने सुंदर गान छंदबद्ध होकर के है, इतने सुंदर हो जाते हैं। कथा गानम नाट्यम गमन भी वंश से प्रयास, ये समस्त शास्त्रों में वर्णन, ब्रह्म संहिता में वर्णन है। गोविंद स्तोत्र। इसलिए यहाँ पर भी कहा जादू ने अबोन ने मथन प्रलिप पंच क्षणाद रुदितो क्षणमार जो नादो गायंत चैन अनुरक्त ध्य श्रुकंठा। और गोविंद के नाम लेकर के जब वो कीर्तन करते हैं, उनके हृदय अपने आप द्रवीभूत हो जाता था, आंखों से आंसू की धारा अपने आप पड़ जाती। कभी कभी उनके जो है गला जो है चुप्त हो जाता है, बंद हो जाता था, है? एक तो आंखों के आंसू की धारा प्रवाहित होता था, किंतु भगवान के नाम में इतने मधुर है। भले गोपियां कृष्ण के भगवान मानते तो नहीं है, किंतु जो सत्य है वही हो जाता है। गोविंद के नाम लेते ही बस वो लोग भाव में इतने विभोर हो जाते थे। इसलिए यहां पर कहते हैं मां यशोदा ने किया कि आज गोपाल की सेवा के लिए आज ऐसे ताजे ताजे माखन उठा रही है और साथ ही साथ बाल गोपाल के जो चिंतन आदि कर रहे हैं, और फिर उसी गोपाल की जो है कथा को, जो बाल चरित कथा को जो है अत्यंत सुंदर क्या बनाते हो, लोरी है, लोरी से बना देती है। शायद आप लोग को भी पता नहीं है, बंगाल में जिसके पति जब मर जाते हैं ना, वो विधवा पत्नी जो क्या करती है, पति के पास जाकर के वो सारे जीवन की सारी इतिहास को है रोते रोते वो भी एक लोरी बना देते हैं। हाँ समझे, है वो ऐसे बना देती है, छंदबद्ध करके भी बना देते हैं वो, है। जैसे ब्रज में नहीं गोदान आदि के समय अथवा दधि मंथन करने के समय जैसे कृष्ण की लीला कथा को जैसे है छंदबद्ध होकर के कीर्तन करते हैं, बंगाल में ऐसे दिखा जाता है जब विशेष करके पति जब मर जाते हैं ना, पति विरहिणी है, वो विधवा नारी जो है वो बात उसी प्रकार है रोते रोते विरह की एक सुर बना देती है। आज है तो यहां पर कहने की तात्पर्य ब्रजवास की यही विशेष लक्षण हो जाता है। उसी प्रकार मां यशोदा क्या कर रही है, कृष्ण की सारे बाल लीलाओं को जो है सुसंबद्ध होकर के और कीर्तन कर रही है और गोदहन कर रहे, गोदहन करके दधि मंथन करे। बाल गोपाल ने क्या देखा, उठे तो मां का विस्तार में नहीं है ही नहीं, बिछाने में है ही नहीं है। अभी क्या कि किसी प्रकार से पेट के सहारा से नीचे उतारा है। अच्छा नीचे कैसे उतारा, पहले बालक बहुत चालाक होता है, 2-3 तकिया को नीचे डाल देते हैं, डाल दे करके बस पलट करके वो क्या करते हैं, वो तकिया पर गिर जाते हैं, फिर आगे चले जाते हैं। बालक भी बहुत चालाक होता है। माँ सोचने कभी कभी देखो माँ आप सोचते हो जो ये बालक उठ करके नीचे उतरेगा नहीं डर से भय से, इसलिए कभी कभी माँ क्या कहते हैं ऊंचा जो है खटिया पर
बालक की जय सुला देते। क्योंकि बालक भी कम नहीं है, वो माँ से भी अधिक बुद्धिमान बुद्धि कर लेता है। देखा तो वहां पर जो दो चार जो तकिया पड़ा, दो तीन तकिया रखते हैं, और एक तकिया को ऐसे ऐसे करके पकड़ करके नीचे गिरा देते हैं, और नीचे गिरा करके फिर पलट करके वो नीचे तकिया पर गिर जाता है, फिर आ जाता है। कन्हैया भी इसी प्रकार है। सब भगवान, सब अंतर्जामी भगवान सब कुछ करते रहते हैं। आज यही लीला वैशिष्ट है। कन्हैया देखा क्या, आ गए और देखा तो मां यशोदा उनके तरफ देख ही नहीं रहे है। बस मां यशोदा क्या कर रही है, तन्मय होकर के दधि मंथन कर रही है। पीछे से आकर के गोपाल ने किया कि एक हाथ से बाएं हाथ से मानो दंड के जो दधि मंथन रहते दंड जो है उसको ऐसे कस करके पकड़ लिया। ये भी पकड़ना की भी एक कला होती है। आप यदि कस करके झट कस करके नहीं पकड़ा, थोड़ा सा हाथ आपको स्लैक हो जाए तो आपके हाथ में क्या होगा, कट जाएगा, है घिसक जाएगा है। और बालक ने किया कि झट ऐसे किया कि वो दधि मंथन को दंड को ऐसे पकड़ लिया और कस करके रखा है जैसे घूमे नहीं है। और दूसरी हाथ में मां यशोदा की ऊपर की चोटी को मानो पकड़ ली। चोटी के क्यों पकड़ लिया, बालक भी चालाक है, कहीं आन बलन से गिर ना जाए है, इसलिए इसलिए बालक ने किया कि मां यशोदा की चोटी के ऊपर की जो बाल जो है उसको ऐसे पकड़ लिया और दूसरी हाथ में डंडी को पकड़ लिया। दधि मंथन मां यशोदा भाव में विभोर होकर के बालक के बाल चरित्र लीला स्मरण करती है, कीर्तन करते हुए तो दधि मंथन कर रही है। और अकस्मात क्या हो गया, दधि मंथन दंड वो नहीं घूम रही है। बोले क्या हो गया करना, अकस्मात मां यशोदा ने किया कि थोड़ी सी अपने घूंघट को ऊपर उठाया, देखा क्या अपने गोपाल जो है आहो इतने सुंदर रूप देख करके मां यशोदा की आंखों से आंसू आए। वात्सल्य भाव से अपने स्थान से मानो दूध अपने आप झरने लगे। वात्सल्य रस की यह एक विशेष वैशिष्ट है। हमारे आचार्य पाद कहते हैं, श्रील जीव गोस्वामी पाद उसके प्रति संदर्भ से वर्णन करते हैं। ये वात्सल्य रस की विशेष वैशिष्ट क्या है ना, अपने स्तन से अपने आप दूध झरे है। उस समय मां यशोदा कितने उम्र हो गए, तथापि देखो कृष्ण संदर्शन से ही अपने आप स्तन से दूध झरने लगे। अच्छा तो मां यशोदा ने बाल गोपाल को क्या की लेकर के अपने वक्षस्थल में लिया और अपने स्तन पान करने लगे। बालक भी कम नहीं है और मां यशोदा के स्तन को हाथ पकड़ करके बस दूध पीने लगे। आनंद में मां यशोदा कितने प्रेम में सराबोर हो गए, भावने लगे, चिंतन करने हो कैसे है। और उधर देखा सामने जो दूध जो है क्या बोलते हैं उबल रही थी, गर्म हो रहा था दूध। देखा तो मां यशोदा के स्तन में इतने दूध है, खीर सागर की भी पराभूत करने वाले, फिर समुद्र की भी पराभूत करने वाले मां यशोदा के स्तन में इतने दूध है। और गोपाल के पेट भी कम नहीं है, अनंत काल तो गोपाल भी मां यशोदा के स्तन पान करते रहे तो अभी दूध कमी भी नहीं होगा, ना गोपाल के पेट भी भरेगा है? दोनों ही इसी प्रकार। और ये इधर दूध विचार करने लगे मेरा जीवन क्या है, व्यर्थ है। यदि गोपाल की सेवा भगवान की सेवा में नहीं लगा तो मेरा जीवन व्यर्थ है। कहना बाचे प्राण की सुख लगिया नरोत्तम दास कहना ना गले मरिया नरोत्तम दास कहते हम किसी जीवन की तात्पर्य क्या है यदि भगवान की सेवा में नहीं लगा है। आज मानो बुद्ध मानी ये चिंतन करते जा रहे हैं ये मैं तो गोपाल की सेवा में नहीं लगने वाला नहीं है। तो दूध क्या करे मानो उफान करके नीचे गिरने लगे और वो आग की तरफ चलती जा रही है। और उसको देख करके मां यशोदा विचार करने लगी है? देखो आज गोपाल मेरा स्तनपान कर रहे हैं, ये ठीक है क्योंकि थोड़ी बाद में गोपाल कहेंगे मैया
मुझे मक्खन दो। मक्खन कहां से देंगे? मेरे स्तन के दूध से तो मक्खन नहीं होगा। अथवा अनेक प्रकार के मिल्क प्रोडक्ट्स रहे, छाना पनीर आदि होगा क्या? कहां से मिलेगा? गोपाल तो कहेंगे केवल थोड़ी मक्खन खाएंगे, कहते मुझे पनीर दो आज, पनीर कहां से दे देंगे? हाँ? इसलिए दूध को जो है रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। इसलिए ऐसे विचार करके मां यशोदा ने किया कि बाएं हाथ से गोपाल को एक हाथ पकड़ लिया और ऐसे करके बस रख दिया। पुतना मोक्षम लीला में सुखदेव गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं, पुतना के भुजाओं में 10,000 हाथी के बल था। कृष्ण 6 दिन के समय था, उस समय कृष्ण केवल अपने सुंदर सुकुमार होठों के द्वारा पुतना के स्तन के अग्रभाग को केवल स्पर्श किया, उससे पुतना के प्राणवायु निकल गए। पुतना तो पहले तो प्रयास किया और गोपाल के जो अपने स्तन से छुड़ाने के लिए कहीं छुड़ा नहीं पाई। और अभी वही मां यशोदा क्या कि गोपाल को कैसे अपने स्तन से छुड़ा करके ऐसे पटक दिया। बोले कैसे संभव है? बोले वात्सल्य रस की एक विशेषता है, प्रेम की विशेषता है। प्रेम जहां पर होता है, प्रेम के द्वारा ही भगवान वशीभूत हो जाता है और भक्त जैसे चाहे भगवान के उसी प्रकार नचाते हैं। देखो भगवान में एक प्रेम है, भक्त में एक प्रेम है? एक हाथ में ताली नहीं बजता है, 2 हाथ चाहिए ना। एक भक्त में प्रेम, एक भगवान में प्रेम। एक इसलिए कहा था हमारे आचार्य के पास सिद्धांत होते हैं विषय जातीय प्रेम और एक होता है आश्रय जातीय प्रेम। भगवान में जो प्रेम होता है उसे कहा जाता है क्या? विषय जातीय प्रेम। भक्त में जो प्रेम होता है वो क्या है? आश्रय जातीय प्रेम है। किंतु देखो यहाँ पर ये विशेष वैशिष्ट है, भगवान की यदि वशीभूत करना है तो भगवान अपेक्षा भगवान के हृदय में जो प्रेम है उससे अधिक प्रेम भक्त में होनी चाहिए, तब तो भगवान की वशीभूत कर सकते हैं, है कि नहीं? है? किसी के वशीभूत करने के उसके हृदय में जो प्रेम है उससे अधिक तुम्हारे कोई वस्तु हो तो उसको आप वशीभूत कर सकते हैं। यही तो तात्पर्य दिखा रहे हैं शास्त्रकारों ने। इसलिए तात्पर्य क्या है? मां यशोदा के हृदय में जो वात्सल्य जो प्रेम, आश्रय जातीय वात्सल्य जो प्रेम और कृष्ण में जो प्रेम है उससे नाजरिक अधिक है। इसलिए मां यशोदा ने किया कि अति सहज सरल रूप में है गोपाल के जो है अपने हाथ में अपने क्या स्तन से छुड़ा करके ऐसे पटक दिया। यही समझ। पुतना में तो प्रेम नहीं है, इसलिए पुतना छुड़ा ही नहीं पाई है। इसलिए उनके क्या हुए? दिखाते वात्सल्य भाव, दिखावटी वात्सल्य भाव थी। किसका? पुतना का। पुतना जो दिखावटी करके तो स्तनपान करा दी थी, किंतु वास्तव तो ना उसके स्तन में दूध है ना कुछ है, और उसके स्तन में क्या लगा हुआ है? कालकुट विष लगा हुआ है। इसलिए पुतना उसको छुड़ा नहीं पाई। अरे मां जिसने किया है वात्सल्य प्रेम, आश्रय जातीय वात्सल्य प्रेम, उस प्रेम के द्वारा मां क्या की ना बाल गोपाल को अपने स्तन से छुड़ा करके ऐसे रख दिया। ये सिद्धांत दिखा रहे हैं, समझ में आएगा? क्योंकि मां यशोदा कैसे गोपाल को कैसे अपने स्तन से कैसे छुड़ा दिया और जो पुतना अपनी छुड़ा नहीं पाई इसमें यही हमारे शास्त्रकार इसको कहा जाता है भगवत प्रेम अपेक्षा भक्त के प्रेम अधिक होना चाहिए। भगवान की वशीभूत करने के लिए तो यही तो होनी चाहिए ना। इसलिए भगवान भी कहे मैं अहम भक्ता पराधीन, मैं भक्त के प्रेम के द्वारा मैं अधीन हूं। कौन सा भक्त के द्वारा? साधारण भक्त के द्वारा नहीं है। एक मात्र ब्रज प्रेम व ब्रजमणिक भक्त के द्वारा भगवान वशीभूत होते हैं और दूसरे प्रेम के द्वारा नहीं। कहीं कहीं सामान्य रूप में, आंशिक रूप में, पार्टली भगवान कहीं की थोड़ी सी रूप में वशीभूत हो जाते हैं। लक्ष्मी देवी भगवान की वशीभूत कर नहीं पाते हैं, इसलिए भगवान कहते हैं सदा सर्वदा वैकुंठ में नहीं रहते।
नाहं तिष्ठामि वैकुंठे न तो जगन हृदय च मद्भक्त जत्र गांधी तत्र तिष्ठामि नारद। लक्ष्मी देवी भी नारायण के भी वशीभूत कर नहीं पाते हैं। यहां तो ये सीता देवी, अयोध्या में सीता देवी भी रामचंद्र के भी वशीभूत कर नहीं पाए। इसके आगे लक्ष्मी रुक्मिणी सप्तभामा आदि द्वारिकापुरी में भी संपूर्ण को वशीभूत कर। सामान्य अंशिक रूप में कहें कि भगवान उनके प्रेम में वशीभूत होकर सामान्य लीला आदि दर्शन कराते रहते हैं, किंतु ब्रज में कृष्ण कैसे वशीभूत हो जाते हैं? सखाओं के प्रेम के द्वारा वशीभूत हो जाते हैं, किंतु वो सखा के प्रेम के द्वारा वो पूर्णतम भी नहीं है। वात्सल्य प्रेम के द्वारा वो भी पूर्णतम भी नहीं है, पूर्णतम रूप में जैसे गोपियों के प्रेम के द्वारा वशीभूत हो जाते हैं। गोपियां विशेष करके श्रीमती राधिका कृष्ण के जैसे बोलते हैं ऐसे करना पड़ता है। इसलिए तो कृष्ण स्वयं का राधिकार प्रेम गुरु আমি शिष्य नाट তাহার প্রেমে আমার नाचाय उद्भट। राधिका हमारे प्रेम के गुरु है, वो जैसे ही करते हम कैसे करना पड़ता है। तात्पर्य क्या है ना, श्रीमती राधिका जो है उस समय स्वाधीन भक्ति के नायिका के भाव प्रकाश करते हैं। स्वाधीन भक्ति का नायिका उसी की कहा जाता है जो अपने प्रियतम के प्रेम के द्वारा वशीभूत करके अपने काम करा देते हैं। ये काम करो, क्या करो, मेरे चरण में अलता लगाओ। अलता समझते हो, रेड लक्स वो लगाओ, ऐसे करते रहते। कृष्ण के जैसे करते हैं ऐसे करते हैं। वास्तव ये सत्य है, रानी के प्रेम के द्वारा ऐसे इस जगत में संभव नहीं। जयदेव गोस्वामी पाते उतना ही लिखते जा रहे हैं, स्मर खंडनम मम शीरसी मंडनम, इतना ही तो लिख दिया। इसके आगे श्लोक पूरा कैसे करें? देही तो पद पल्लव मुदारम, हे उदार चित्त श्रीमती राधिके अपने चरण कमल के मेरे सिर पर रखो, धारण कराओ। जयदेव गोस्वामी द्वारा संभव नहीं है, और स्वयं भगवान जयदेव के रूप धारण करके ये पद को पूर्ण करा। देही तो पद पल्लव मुदारम, प्रेम के वशीभूत होता है भगवान। वो भी प्रेम सर्वोत्तम प्रेम राधा जी के प्रेम के द्वारा। बोले राधा जी के कौन सा ऐसे प्रेम है जिसके प्रेम के द्वारा कृष्ण संग वशीभूत हो जाता है? तो उसी संदर्भ में आचार्य पाद कहते हैं प्रेमों के अनेक प्रकार स्तर बताया गया। स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, रूढ़, उदूढ़, मोहन, मादन आदि महाभाव, मादनक्ख महाभाव। जो मादनक्ख महाभाव एकमात्र श्रीमती राधिका जी में ही विद्यमान है और किसमें भी नहीं है। बोले उसमें है क्या चीज जिसमें कहते हैं सर्वभाव उद्गम उल्लास रति कहा जाता है। समस्त भाव की एक उत्सव जहां रहता है, सर्वभाव उद्गम उल्लास रति जहां पर रहता है, ये समस्त मादनक्ख महाभाव में विद्यमान है। वही श्रीमती राधिका उसी भाव के द्वारा कृष्ण के जो है कड़ीभूत करके रखते हैं अपने क्या बोले चंगुल में रखते हैं, कंट्रोल में रखते हैं। और वही श्रीमती राधिका के हृदय में जो भाव है और वो समस्त भाव मंजरी में जाकर के क्या हो जाते हैं, संक्रामित हो जाते हैं। मंजरी की भाव की विशेष एक वैशिष्ट हमारे आचार्य पाद ने दिखाया है। जो कहने की तात्पर्य यह है, ये प्रेमों की अनेक स्तर हो जाता है और वो प्रेम की जो स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, रूढ़, उदूढ़, मोहन, मदनक जो महाभाव, वो भी अनेक प्रकार की भाव उसमें होता है। भाव लहरी चलती रहती है। इस समस्त उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ में विंशति प्रकार अलंकार, भाव अलंकार के समस्त वर्णन है ये एक करके। वास्तव रूप में किसी को यदि ऐसे श्रृंगार रस में यदि गोता लगाना है, उज्ज्वल में ग्रंथों की जो है आपको मंथन करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। बिना उज्ज्वल में ग्रंथ अध्ययन से हम उसको कुछ समझ नहीं पाएंगे। एक एक भावों की कैसे वहीं पर लहरी चलते रहते हैं। भावोत्पत्ति, भाव संधि, भाव सबल्य और भाव नहीं, पहले होता है भावोत्पत्ति, भाव संधि और भाव सावल्य। ये समस्त आकर के
हृदय की इतने उद्वेलित करते रहते हैं, कड़ीभूत करते रहते हैं, इसमें तो प्रमिक जन छोड़ करके कोई समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि इस जगत की कथा नहीं है, तो चित्त जगत की कथा है, गोलोक वृंदावन की कथा है। वैकुंठ अयोध्या द्वारका मथुरा भी नहीं है, एकमात्र गोलोक वृंदावन में इस समस्त भावों की लहरियां चलती। जैसे समुद्र के किनारे, समुद्र के तट पर बैठे आप देखते रहेंगे कितने बड़े बड़े लहरियां कैसे आकर के समुद्र तट के स्पर्श करके कैसे चले जाते हैं, है? और उसमें कैसे कैसे सुंदर जो वो पड़ते हैं, क्या बोले, भ्रम आदि पड़ते रहते हैं, है? उसी प्रकार जो अपरिकृत चित्त जगत में उसी प्रकार भावों की एक लहरियां चलते रहते हैं। चलो आगे की कथा हम इसलिए वर्णन करते जा रहे हैं। हाँ, मां जसोदा, वो मैंने इसलिए कहा था वो दूध विचार करने मेरा तो जीवन व्यर्थ हो गया, और मां जसोदा विचार करने लगी नहीं दूध को तो रक्षा करना है हमें। यहां पर ये भी कहते हैं कृष्ण सेवा की जो वस्तु जो है, कृष्ण अपेक्षा कृष्ण सेवा की वस्तु के प्रति हमें अधिक ध्यान देना चाहिए, है? कृष्ण सेवा अपेक्षा कृष्ण की सेवा की जो वस्तु उसके ऊपर अधिक ध्यान देना चाहिए, है? क्योंकि इधर कृष्ण क्या करें, मैं दूध के लिए हूं कि दूध के लिए मैं हूं। अब मां जसोदा दूध के लिए रक्षा करने गई है। भक्ति में क्या चीज हो जाए, भक्ति के सेवा अनुकूलमय चेष्टा है। भक्ति में दो वस्तु होता है, कृष्णार्थे अखिल चेष्टा परायण और कृष्णार्थे अखिल भोगत त्याग। भक्ति के लिए दो विषय का है, कृष्णार्थे अखिल चेष्टा परायण, कृष्ण सेवा के लिए आपको क्या होती है, अखिल चेष्टा करना पड़ेगा, और कृष्ण के लिए क्या क्या क्या, क्या करना चाहिए, अखिल भोगत त्याग। अखिल भोगत त्याग समझे, अपने स्वसुख को त्याग देना पड़ता है। ये दो वस्तु रखते हैं। अभी यहां पर आ जाए मां जसोदा जो कार्य किया, कृष्ण इसमें रुचिकर नहीं हुई, कृष्ण की रुचि नहीं है, कृष्ण की रुचि नहीं, क्यों रुचि नहीं हुई, कृष्ण प्रसन्न नहीं हुई। जब मां जसोदा गोपाल को अपने स्तन पान करने से वंचित कर दिया तो गोपाल प्रसन्न हुए कि नहीं प्रसन्न हुए, वो प्रसन्न हुए, इसलिए गोपाल के क्या क्रोध हो गया तो यहां पर हम ऐसे देखें ये भक्ति के विरोध दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि भक्ति के पहले लक्षण क्या क्या कहा गया, कृष्णार्थे अखिल चेष्टा परायण, कृष्ण सुख हेतु हमें सब कुछ करना पड़ेगा, कृष्ण प्रसन्न कैसे हो, है? तो यहां पर तो कृष्ण प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, कृष्ण क्या हो गया, अप्रसन्न हो गए। मां जसोदा गोपाल के जब अपने स्तन पान करने से विरत कर दिया, विरत समझ लो, स्टॉप टू सेकंड आर बेस्ट, है? तो मां जसोदा तो गोपाल क्या हो गया, इसमें अप्रसन्न हो गए। तो यह भक्ति कैसे माना जाए, क्योंकि भक्ति के परिभाषा के लेकर के हम जब उसके एनालाइज करते हैं, भक्ति में क्या कहते हैं न, कृष्ण के सुख विधान हित सब हुए, कृष्ण सुख हेतु कैसे हो, कृष्ण के सुख कैसे हो, वो हमें देखना था। लेकिन इसमें तो कृष्ण सुख नहीं हो रहा, कृष्ण क्या हो रहे, दुखित हो रहे हैं। और उधर मां जसोदा क्या कि दूध के जो है बचाने के लिए वे वहां पर चली गई। इसलिए हमारे आचार्य पाद इसी को कहा जाता है, भक्ति में दो वस्तु फिर आ जाता है। ये क्या कहते हैं, व्यक्ति दोष, एक होता है अव्यक्ति दोष। संस्कृत में अनुसार एक होता है व्यक्ति दोष और एक होता है अव्यक्ति दोष होता है। ओवर एक्सटेंशन रूल, अंडर एक्सटेंशन रूल हो जाता है, ये दोष बन जाता है उसमें, है? इसलिए मां जसोदा की जो ये करें बोले ये दोष होने पर भी यही भक्ति कहा जाता है। क्यों न, कृष्ण के सुख के लिए हो रहा है, तो कृष्ण के सुख कैसे, जब भी कृष्ण के आदि दुख है, किंतु भविष्य कृष्ण के सुख होगा कि नहीं, क्या सुख होगा, जब कृष्ण जब मक्खन जब खाएंगे, बात बटर वो क्या बोलते हैं पनीर, है? तो कृष्ण के सुख होगा नहीं क्या, है? और दूधी जो सारे दूध यदि नष्ट हो जाए, है? उबालते उबालते सारे दूध
उफान करके यदि आग में चले जाए तो कृष्ण की सुख कैसे, कृष्ण सेवा कैसे करेगी? फिर आगे थोड़ी बाद में कृष्ण कहेंगे भैया मुझे मक्खन दो, मक्खन कहां से दे देंगे, दूध तो सब नष्ट हो गया। इसलिए कृष्ण की भाभी सुख के लिए जो कुछ भी अभी कर रहे हैं, यद्यपि बाहर दिखाई पड़े दुख है, किंतु कृष्ण के सुख के लिए कहा गए, समझ में आया? यही कहा गया। जैसे बच्चा पढ़ना चाहते हैं, पढ़ना नहीं चाहते हैं, माँ उनके पिटाई करते हैं, तुम बच्चा से माँ बहुत लोग मुझे पिटाई करते हैं, पढ़ाई नहीं करते, किंतु वही बच्चा जब समझ जाएंगे, एक दिन जब एमए पीएचडी करके नौकरी अच्छी तरह से करेंगे, तब समझेंगे हाँ माँ मुझे एक दिन इसलिए पिटाई किया था, आज मैं विद्वान बने और धनी बने, अर्थ संग्रह करे। यदि उस समय माँ यदि मुझे पिटाई नहीं करते और मैं नहीं पढ़ाई करते तो आज ही हम इतना धन कहां से मुझे प्राप्त होते है? तो उसी प्रकार माँ जिसने की भावना, माँ जिसने की ये जो दिखाई पड़ रहे हैं जो ओवर क्या बोलते हैं इसको, अव्यक्ति दोष। एक होता है व्यक्ति दोष और एक होता है अव्यक्ति दोष। ये दोष उसमें नहीं लग रहे हैं। और दूसरी होता है क्या, उदाहरण दिया जैसे चाणूर मुष्टिक के साथ कृष्ण जब वो क्या बोलते लगे, रेसलिंग करने लगे, उस समय कृष्ण का आनंद हो रहा था। आहा कितना आनंद हो रहा है चाणूर मुष्टिक के साथ जब वो कर रहे हैं कुश्ती दंगल पर, किंतु होने पर भी कृष्ण के सुख होने पर भी वो भक्ति के प्रतिकूल माना जाता है। क्यों? चाणूर मुष्टिक के जो दंड आदि था वो क्या है, वो कृष्ण के सुख के लिए नहीं, वो कृष्ण के मारने के लिए था, वो भक्ति के प्रतिकूल था, है इसलिए उसकी क्या कहा दिया है, ओवर एक्सटेंशन रूल होते जा रहे और ये होता है अंडर एक्सटेंशन रूल होते जा रहे। मां जिस जगह जो है अंडर एक्सटेंशन रूल और चाणूर मुष्टिक के क्या होता है, ओवर एक्सटेंशन रूल होता है। व्यक्ति दोष और व्यक्ति दोष तो आस्वादन कर ही रहे ना भगवान है, किंतु वीर आस्वादन करके वो भक्त में क्या है, भगवान तो भगवान थोड़ी भगवान को क्या, भगवान कहां से वीर आस्वादन, भक्त से ही तो है ना, है भगवान से कोई लड़ सकते हैं। अच्छा यहाँ पर जो चाणूर मुष्टिक भगवान के साथ कैसे लड़े, वो भी भगवान की शक्ति दे तब तो कर सकते हैं। भगवान एक चाहे तो बस ऐसे फूल दे दे जैसे कितने चिट्टियां से उड़ करके चला जाए। जैसे हम बहुत चिट्टियां आते हैं ना, हम लोग छोटे छोटे थे ना, हम ऐसे खेलते थे, चिट्टियां ऐसे साइड लोग जाती ना, वो चिट्टियां यहाँ पर है, हजारों लाखों करोड़ों चिट्टियां क्या होता है और उधर उड़ करके उधर चले जाते हैं। तो भगवान के पास इसका चाणूर मुष्टिक के साथ लड़ना, वीर रस आस्वादन करना है, ये कुछ नहीं है। वो तो ऐसे फूल दे कितने चाणूर मुष्टिक ऊपर से ऐसे हवा में उड़ता रहेगा, है चंद्र में जैसे कहते हैं चंद्रलोक में जाने पर ऐसे ऐसे होता रहता है, उसी प्रकार हो जाएगा। तथापि भगवान कृष्ण जो है ऊपर से समथिंग इज बेटर देन नथिंग, भगवान वीर आस्वादन कर रहे, किंतु वास्तव रूप में चाणूर मुष्टिक के हृदय में क्या था, कृष्ण के मारना। ये भक्ति के प्रतिकूल हो जाता है। भक्ति के जहां पर प्रतिकूल हो जाता है उसके विरुद्ध माना जाता है। चलो तो यहां पर जो कहा गए हैं, कृष्ण विचार करने लगे मैं दूध के लिए मैं, माँ के लिए मैं, दूध के लिए मैं हूं कि मेरे लिए दूध है। अब माँ मुझे छोड़ करके दूध को बचाने के लिए चले है, और इसलिए कन्हैया के क्या हो गया, बालक के क्या हो गया, गुस्सा आ गया, और गुस्सा आकर के एक पत्थर लिया और पत्थर लेकर के मटका के जो पीछे के भाग होता है ना, वो बहुत पतला होता है, गुरुदेव कहते थे, है? और उसी के ऊपर एक थोड़ी सी पत्थर लेकर के कंकर लेकर के टक्कर लगाया, वो छेद हो गया। बालक की भी ऐसे बाल चरित लीला भी है, कृष्ण जैसे साधारण बालक की भांति भी करने लगे। जब वो दूध जब निकलने लगे, मटको छेद से जब निकलने लगे, बालक ऐसे देखने लगे कैसे दूध निकाल रहा
धार कैसे आ रहे हैं, अब वो इतना तेज से जैसे जीवन में कभी देखा ही नहीं है, और उसके धार को देखने, किंतु उसे पता नहीं था वो सारे दूध जो है आकर के उनके पैर के नीचे के भाग से भी भिगा दिया, चारों तरफ दूध फैल गया। और कन्हैया विचार करने लगी, दूध तो चारों तरफ फैल गया, मां जसोदा करके मुझे जरूर पिटाई करेंगे, इसलिए आगे चले। आगे चल के सामने कक्ष में गए, देखा तो सिक्का में जो है मक्खन के मटके रखा है। गोपाल ने किया कि वो तो ऊपर ही था और पास में था क्या, ओखल रखा था, वो भी उलट करके रखा था। किसी प्रकार से कन्हैया ने ओखल के ऊपर चढ़ गए और चढ़ करके और मक्खन को जो है उठाने लगे और कौवे और बंदर के जो है खिलाने लगे। यहीं पर भी टीकाकार वर्णन करते हैं, कृष्ण मन मन विचार करने लगे रामलीला में, ये बंदर ने तो मेरा बहुत सेवा की, मैं उनके खाने पीने रहने की कुछ व्यवस्था की, उसमें तो मैं वनवास ही था, मेरे भी रहने की व्यवस्था नहीं तो मैं इनको भी क्या व्यवस्था करूं, उसमें बंदरों के लिए कोई व्यवस्था नहीं किया, मैं खाने के लिए व्यवस्था की, कुछ किया है, और सारे बंदर मेरा क्या सेवा, कितने सेवा की है। ऐसे विचार करने लगे, ओहो आज मैं वो बंदर के थोड़ा मक्खन खिलाता हूं। ऐसे करके कन्हैया ने किया कि उस सिक्के से मक्खन उठा करके बंदर को खिलाने लगे। फिर देखा गया कौवे जो है वो काकभूषण जी मेरे रामलीला में बहुत सहायता की है, बाल गोपाल बाल राम की लीला भी बहुत मधुर है। एक समय भगवान रामचंद्र छोटा बालक जो था और को मां कौशल्या ने क्या की, कटोरी में दूध कटोरी में थोड़ा खाना दे दिया और बाल गोपाल को एक बाल कृष्ण कन्हैया एक क्या राम को जो बैठा दी इतने समय यही काकभूषण भी आकर के दूर से देखा हमारे प्रभु के लीला कैसे, बाल रामचंद्र देखने में कितने सुंदर है, छोटा है। माँ कौशल्या ने उनकी कमर में केवल करधनी दे दिया और इतने सुंदर घुंघराले बाल कमल लोचन पहन और उसमें वो खा रहे। ऐसे दृश्य के देख करके काकभूषण जी मन में विचार करने लगे, ओहो प्रभु जी के थोड़ा उच्छिष्ट मुझे प्राप्ति हो जाते तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। ऐसे विचार करके कौवे ने निकट आने लगे और कौवे के देखते ही बाल राम ने किया कि रोना शुरू कर दिया। काकभूषण जी को हो गया क्या संसार से, ये क्या मेरा प्रभु है, मैं तो मुझे पहचान लिया ये मेरा प्रभु है, किंतु प्रभु मुझे पहचान ये सर्वज्ञ कैसे है, ये सर्वज्ञ कैसे है, शायद और कुछ होगा। ऐसे जब संशय हो गया भगवान रामचंद्र विजय अच्छा ऐसे तुम्हारे हो गए, तो भगवान रामचंद्र ने किया कि फिर अपने उच्छिष्ट जो है कौवे को देने लगे और कौवे निकट में आए तो बाल रामचंद्र ने किया कि कौवे के पकड़ने के लिए हाथ ऐसे कर दिया। उसमें काकभूषण जी विचार करने लगे यदि भगवान नहीं हो तो मुझे पकड़ के गला दबा करके सत्यानाश कर देंगे। ऐसे विचार करके हटने लगे और कोई फिर आगे और गोपाल ने बाल राम ने किया कि अब रोना शुरू कर दिया। उनके रोना देख करके माँ कौशल्या बाहर है, देखा तो कोई है ही नहीं, कोई एक तो दूर जा करके बैठे। फिर कोई विचार करने लगे क्या ये मेरा प्रभु ही राम है और दूसरी है कोई, ऐसे विचार के फिर पुनः आने लगे। तब उस समय क्या कि बाल राम ने किया कि कौवे के पकड़ने के लिए पीछे दौड़ने लगे। आश्चर्य, कौवे दौड़ने लगे, उड़ने लगे और उड़ते उड़ते जाने कितने दूर चले और देखा वही बाल राम अपने हाथ ऐसे करके रखे हैं और दौड़ते जा रहे। परिश्राम तो दूर कहां पर दौड़ पाएंगे, है ऐसा दूर कहां पाएंगे। और जैसे प्रभु मुझे रक्षा करो इतने कहने के साथ ही साथ कौवे ने क्या कि सांस लेने के साथ जी हाथ अपने मुंह के जैसे फाड़ दिया और भगवान राम उसके अंदर प्रवेश किया और भी देख नहीं कौवे ने राम के मुख में है और देखा क्या कोई क्या देखा भगवान रामचंद्र की अंदर में पेट के अंदर में अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड वही लीला चल रही है, एक नहीं
ना जाने कैसे लीला चलते जा रहे हैं, अनंत ब्रह्मांड में लीला आदि चलते जा रहे हैं। देख करके हैरान हो गए, मैं क्या देख। फिर उसे चलते चलते फिर जब बाहर आ गए है तो देखा वही जहां जिस स्थान पर थे उसी स्थान पर वही लीला हो रही। इसी प्रकार है काकभूषण की लीला भी वर्णन सुंदर रूप में है। तो फिर भगवान इस कृष्ण भी विचार करने लगे, मेरे राम लीला में काकभूषण की ये लीलाएं जो है और बहुत सुंदर है। आज काकभूषण के मैं अपने ये मक्खन खिलाते, ऐसे कौवे की भी मक्खन खिलाए। इतने समय मां यशोदा दूध जो ओवन में जो दूध गिर रहा था उसके बचा करके जब आई क्या देखा, मटकी से सारी दूध दही बस अंगन में फैला हुआ है और मटका जो है वो छेद हुआ है। गोपाल कहां गए, है कहां वो धूर्त बदमाश गए कहां, बाहर आ इधर उधर ढूंढे, देखा और गोपाल की सुंदर सुंदर चरण की छाप पड़ी हुई है जिसमें शंख चक्र गदा पद्म ये समझते चिन्ह है। मां यशोदा ने उसी के चिन्ह के देखते हुए दूसरी कक्ष में देखा जो गोपाल क्या कर रहे हैं, मक्खन को जो है कौवे और बंदर को खिला रहे हैं। मां यशोदा ने एक लट्ठी लेकर के पीछे खड़े हुई और उसको देख करके कौवे और बंदर जो है उधर भगने लगे। गोपाल ने देखा इतने समय तो कौवे तो बंदर तो खा रहे, अभी सब क्यों भाग रहे। पीछे घूम करके देखा, वाह मां यशोदा तो वे लट्ठी लेकर खड़ी हुई और देखते ही गोपाल ने किया कि वो उखड़ किसे कूद करके बाहर आ गए, दौड़ने लगे। कहां दौड़ने लगे, राजपथ में। यहाँ पर टीकाकार भी कहते हैं ये कृष्ण राजपथ में क्यों दौड़ रहे हैं। गोपाल विचार करने लगे मां यशोदा कुलवधु है ना, है वो राजकुल ऐसे थोड़ी जाए है, छोटी छोटी पतली गली है तो कोई दिखाई नहीं पड़ेगा, चल जाए है। मुझे पकड़ने की राज गली में जाए तो सब लोग दिखाई पड़ेगा है, इसलिए लज्जा में जो मां यशोदा तो मेरे पीछे दौड़ नहीं करे। किंतु आज मां यशोदा ने क्या किया, तो मेरा बालक पकड़ना ही पड़ेगा है। दो कारण है, कहीं बालक हमारे बालक तो बहुत ढीठ है, क्या बोलते हैं, चंचल है, ढीठ है, वो कहीं वो न चली जाए है। मैं थोड़ा सा शासन किया तो कहीं वो चली न जाए, इसलिए लज्जा आदि त्याग दे करके मां यशोदा की क्या करने लगे, गोपाल के पीछे पीछे दौड़ने लगे। बल वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। चलो हो गया। जय जय श्री राम। याद रहेगी काल कहां, आज से कहां से बोल गया है।